बीजेपी ने आरोप लगाया बाहर से फंडिंग होती है, उसका मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ, वो कांग्रेस दे या वो दे। मैं ये कह रहा हूँ पत्रकार के तौर पे कि अगर संशय है, अगर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहे हैं सो ठीक है, इलेक्शन कमीशन टीएमसी ने भी आप ही की बात कह दी है और वो कह रही है चुनाव आयोग से सवाल है, इत्तेफाक है, वो तो बड़ी खबर। हाँ, मैं आ रही हूँ सर, इस समय बड़ी खबर ले लूँ मैं आनंद विजय जी। चुनाव आयोग ने से टीएमसी के सवाल कि सारी सीटों के रुझान आप जारी क्यों नहीं कर रहे हैं, लगातार टीएमसी जो है वो ये कह रही है। लेकिन अब आनंद विजय जी इसी में मैं सवाल जोड़ना चाहूंगी, सवाल में ये जोड़ना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए कुछ भी बोल लिया जाए, कांग्रेस के लिए कुछ भी बोल लिया जाए, उनकी आपसी कलह की बात कर ली जाए, लेकिन ये नैरेटिव साबिर अली टीएमसी प्रवक्ता जोड़ गए हैं। मैं आऊंगी अनंत जी, पहले साबिर जी, अब फिर मतलब हार को स्वीकार करना क्यों नहीं सीख पा रहे हैं आप लोग? ग्रेसफुली स्वीकार कीजिए ना। अगर नहीं जनता आपके साथ है, 15 साल बंगाल की जनता ने आपको मौका दिया है, अब अगर बंगाल की जनता ने किसी दूसरी पार्टी के लिए अपना चयन किया है तो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं साहब बिजली काट दे रहे हैं, कभी कह रहे हैं साहब गुंडागर्दी चुनाव आयोग कर रहा है, अब आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग सारी सीटों का रुझान नहीं जारी कर रहा है। क्यों ऐसा विश्वास, ऐसा भ्रम आप जनता में फैलाना चाहते हैं? देखिए, जनता हमारे साथ है, हम लोग जनता हम लोग के साथ थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन हम लोग के साथ नहीं है। इलेक्शन कमीशन का निरपेक्षता आज से नहीं, हम लोग डे 1 से सवाल उठा रहे हैं। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने बंगाल में इलेक्शन कराया और जिस तरीके से अभी तक कर रहा है, कल रात तक हमारे इलेक्शन एजेंटों को वोट का काउंटिंग का कागज नहीं मिला। यहाँ तक कि अगर अभी सवेरे अगर कोई फाइल लेके जा रहा, पेन लेके जा रहा, फॉर्म 17 लेके जा रहा, उसको लेके अंदर जाया नहीं जा रहा है। तरह तरीके के हम लोग मुसीबत का सामना कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अभी तक हम लोगों को क्लियर पिक्चर नहीं पता है कि कितने सीटों में कौन लीड कर रहा है। एग्जैक्ट क्लियरिफिकेशन नहीं दे रहा इलेक्शन कमीशन। तो इस तरीके से हम लोग लड़ रहे हैं। देखिए, हम लोग तो बंगाल के पब्लिक हमारे साथ है, इसमें हम लोग कोई दो राय नहीं। लेकिन इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को अपना आरोप तो आप भी लग रहे हैं कि ईवीएम पर स्टिकर चिपका कर घूमा जा रहा था, ये टीएमसी के अंडर में किया जा रहा था, ये भी आरोप लग रहे हैं। दुरुस्त किया गया, बार बार अलग अलग फेज होने के बावजूद जो इलेक्शन डेट्स है वो अलग निर्धारित किए जा रहे हैं। कल रात तक कई एक जगह का लोड शेडिंग भी हुआ, सीसीटीवी कैमरा भी बंद था। अभी तक उसका जांच हम लोग क्लियर नहीं किया, सीसीटीवी का फुटेज हम लोग को नहीं दिखाया गया। हम लोगों ने रात तक मांग किया कि सीसीटीवी का फुटेज दिखाएं। आनंद विजय जी, मेरा सवाल अधूरा रह गया था। मेरा सवाल ये है कि ठीक है, विपक्ष का काम है अपनी बात वो कहेगी और लोकतंत्र में ये आजादी है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि जमीन पर ये नैरेटिव जनता के बीच भी काफी हद तक पहुंचाने में विपक्षी पार्टियां सफल नजर आ रही है? क्योंकि लोग अब ऐसी बातें करने लगे हैं कि साहब फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा है। क्या ये आप देख रहे हैं इसको? और ये सवाल में राजेश जी आपसे भी और लक्ष्मी जी आपसे भी, और उसके बाद फिर इधर के शोभना जी, लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है और जब हम ये कहते हैं कि लोग ऐसी बातें करने लगे हैं तो हमें जरा लोकतंत्र के जो सबसे बड़ा पैमाना है चुनाव, उस पर झांक कर देखना चाहिए। क्या कोई बड़ा प्रदर्शन किसी राज्य में हुआ? बिहार में इतनी 27 लाख लोग ट्रिब्यूनल में खड़े हैं, वोट नहीं दे पाए। 27 लाख लोगों में से क्या कि कितने लोग सड़क पे आए? नहीं, सड़क आप बताओ ना, क्या विपक्ष ने? अरे तो उस पर आप कहेंगे कि साहब एक टूल किट लग गई और अस्थिर किया जा रहा है। तो 27 लाख लोग वोट नहीं दे पाए। शोभना जी, 27 लाख लोगों का फैसला होने दीजिए। अभी 27 लाख लोगों के बारे में फैसला पेंडिंग है और ये सुप्रीम कोर्ट देख रही है। जनता की अदालत में हम और आप स्टूडियो में बैठ के ये नहीं फैसला कर सकते हैं कि 27 लाख लोगों के वोट कट गए। अगर 27 लाख वोटों की ममता बनर्जी को इतनी चिंता होती तो ममता बनर्जी 27 लाख वोटों के निर्णय के लिए अपने अधिकारियों को उपलब्ध करा देती। ये एक गलत नैरेटिव जनता के बीच में दिया जाता है। मैंने अभिज्ञान जी को भी यही कहा था कि ये एक नैरेटिव राहुल गांधी ने फैलाया। इतनी बड़े कागज लेके पहुंचे, लेकिन उन कागजों का क्या हुआ? हरियाणा को तो आप हमसे बेहतर जानती हैं। हरियाणा की जनता ने फैसला दिया, हरियाणा की जनता, हरियाणा टीवी चैनलों ने फैक्ट चेक करके बता दिया। ये कुछ चंद इकोसिस्टम के लोगों का खड़ा किया हुआ नैरेटिव है जिसमें जनता नहीं फंस रही है। ये बड़े संतोष की बात है। जो लोग पार्टी के बिहाफ पे बोल रहे हैं, चाहे कांग्रेस के या कम्युनिस्टों के या टीएमसी या बीजेपी